तो देखिए, वास्तविक संख्या जानने से पहले हम जो है कुछ कुछ चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा वास्तविक संख्या क्या है। ये आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर है ना। तो देखिए, इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। क्या जानेंगे जी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, है ना। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, है ना? द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 इज कॉल्ड, है ना, नेचुरल नंबर। यानी ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है, जो एक से शुरू होती है, या हम कहते हैं काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि, है ना, क्या हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है जी? पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर हम किसको बोलते हैं, है ना? द नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 0, है ना। वैसी संख्या जो किससे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं जी? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये सब जितना भी है ना, होल नंबर हो गया आपका, पूर्ण संख्या हो गया। ये क्या हो गया जी? प्राकृतिक संख्या हो गया। अब सवाल ये उठता है, कभी कभी आपका सवाल एग्जाम में आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? सवाल क्या क्या जी? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? ये सवाल पूछ देगा आपको। क्या बोलिएगा आप? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? बताइए। नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए, कैसे नहीं है, इस बात को समझिए आप। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो एक बोला, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। कैसे नहीं है? है। प्राकृतिक संख्या क्या है? यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना, है ना। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा है क्या? इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहीं पर कंफ्यूज कर जाता है बच्चा, है ना। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या? बिल्कुल है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, क्या यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं है? 1 2 है ना जी, है। तो उससे हमको क्या लेना? बोला सभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो यहाँ शुरू होता है ना, समझा कि नहीं? अब सवाल ये देता आपको, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है ना। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तब यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, और 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको जिस तरीके से पूछा जाएगा आप लिख देना, ठीक है। अगर बोला गया कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या? बिल्कुल हाँ है ना। सभी प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पे आगे। चलिए, अब एक आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है जी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, है ना। इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर का मतलब क्या हुआ, है ना। तो ये होता है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, है ना। तो इंटीजर को जानने से पहले हम उसके बाद एक और संख्या जानेंगे। क्या जानेंगे? धनात्मक संख्या, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं जी? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं, है ना? वैसी संख्या जो किसमें हो जी? पॉजिटिव नंबर में हो। किसमें हो? पॉजिटिव, प्लस में हो, है ना, धनात्मक हो, है ना। आप इसको नहीं भी लिखिएगा, आगे चिन्ह नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इसके आगे क्या है? प्लस है। तो जिस संख्या के आगे कुछ नहीं है उसके आगे क्या है? प्लस है, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है ऋणात्मक संख्या। क्या होता है जी? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं जिसको? नेगेटिव नंबर। तो ये संख्या क्या होता है? माइनस में। क्या होता है जी? माइनस में। अब इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ऐसे लिखेंगे तो अंडरस्टूड है ये कि माइनस में होगा, नहीं।
अगर ऐसे दे दिया तो मतलब ये प्लस में है ना, माइनस वाला में आपको माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या हो गया, ठीक, समझ में आया। यानी जो जिसमें जो है माइनस चिन्ह का है वो क्या है, ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर, और जिसमें प्लस साइन है वो क्या हो गया आपका, पॉजिटिव नंबर, है ना, यानी पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। ये समझ में आ गया आपको। धनात्मक संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें प्लस हो, यानी धन धनात्मक संख्या हो, है ना। और जो ऋणात्मक संख्या होगी वो घटा माइनस का चिन्ह होगा वो क्या आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा आपका नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, देखिए ये आपका बीच में क्या होता है, जीरो, है ना, शून्य, इसको क्या बोलते हैं जी, शून्य, ठीक है। और आपके हाथ के दाहिने तरफ यानी राइट हैंड साइड इधर होता है पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी इधर है, क्लियर, इधर जो भी है ना, ये आपका कौन सा नंबर हो गया कि धनात्मक संख्या, क्या हो गया, धनात्मक संख्या, क्लियर, पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इधर क्या हो जाएगा आपका, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये आपका क्या हो गया जी, है ना, नेगेटिव नंबर, क्या हो गया, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, क्या हो गया, हाँ हाँ, ऋणात्मक में माइनस लगाना ही ठीक है। ये वही वाला बात हो गया, कर्जा में है तो बोलो कर्जा में है ना, और अगर पैसा है तो ज्यादा तो थोड़ी बोलेगा मेरे पास ढेर पैसा है, ये बोलेगा जी, बोलना नहीं, है ना, नहीं तो डाका मार देगा, बता दिए, किडनैप उडनैप कर लेगा, पैसा ज्यादा होगा तो बोलना नहीं है ना, तो बोलना ढिंडोरा पीट देना, है ना, जाके मेरे पास बहुत पैसा है देखो अभी, उसके बाद, है ना, तो अब पहुंच जाएगा रिश्तेदार तुम्हारे घर बिरयानी खाने। चलो, तो पूर्णांक संख्या समझ में आ गया आपको। पूर्णांक संख्या हम किसको बोलते हैं, तो पूर्णांक संख्या का जो परिभाषा हम लिखवाएंगे अभी, है ना, ये क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या का मतलब वैसी, है ना, जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को, क्या जी, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक संख्या हो गया, ऋणात्मक यानी कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो अगर आप सवाल पूछिए हम आपको, 5 पूर्णांक संख्या है ना जी, आएगा ना 5, है ना। अगर हम बोल दिए -4 पूर्णांक संख्या है, आएगा कि नहीं आएगा, 0 पूर्णांक संख्या नहीं, अरे कंफ्यूज काहे हो रहे हो तुम, है ना, पूर्णांक संख्या है कि नहीं है ना, सब है पूर्णांक संख्या, जितनी भी संख्या होगी पूर्णांक संख्या होगी, है ना, रूट रूट में होगा तो वहां पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया तुम लोग को, इतना समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, ये हो गया तुम्हारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या बोले हम, द नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1, है ना, यानी वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5, सीधा सिंपल। द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, यानी वैसा संख्या जो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। और धनात्मक संख्या हम किसको बोलते हैं, है ना, जो जो प्लस में हो उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या, और जो माइनस में हो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। और जब एक संख्या रेखा पर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को एक साथ लाके पटक देंगे, एक साथ लाके क्या करेंगे, पटक देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूर्णांक संख्या। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, क्लास वाला, घर वाला नहीं, समझ में आया कि नहीं। घर में बहुत समस्या, बोल देगा सर हम जो है कल, है ना, 2 दिन से जो है कपड़ा लेने के बोल रहे हैं, अब्बू को कपड़े नहीं दे रहा, ये सब समस्या नहीं, बता है कि नहीं, यहाँ वाला बता। चलिए, हो गया, आगे बढ़े, ठीक है, लिखवा देंगे, टेंशन नहीं। अच्छा, अब ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब एक जो आता है बाबा, है ना, जिसे हम किसके रूप में लिख सके थी, P/Q के रूप में लिख सके, किसके रूप में लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके। और दूसरा कंडीशन क्या बोला,
है ना, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, यानी पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, है ना, और क्या हो, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, इसका मतलब होता है बराबर, और पेट फाड़ दिए तो क्या हो गया, बराबर नहीं है ना, बराबर हो। अब तीन को कंडीशन पूरा होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, है ना। तो तीन को कंडीशन देखे, एक तो बोला क्या है पी बाई क्यू, ये पी और क्या है जी, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, पी मतलब पेड़ और क्यू मतलब क्यून, क्या है, पी का मतलब यहाँ पर अंश है ना, न्यूमरेटर क्या बोलते हैं उसको जी, न्यूमरेटर, ठीक है, अंश, और क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी क्या हो गया, हर, समझ में आया। इस ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, पहला कंडीशन इसका यही है, अंश बटा हर के रूप में हो, क्या हो, अंश बटा हर के, जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं 4/6, बोलेंगे परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये है परिमेय संख्या, चेक करेंगे इसको, तो क्या है जी 4/6, तो परिमेय अंश क्या है इसका 4, और हर क्या है इसका 6, ठीक है। अंश आपका जो हो गया 4 हो गया, और हर कितना हो गया जी 6 हो गया, तो अंश संख्या में तो होगा ना जी, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा आराम से, माइनस में भी आएगा तो माइनस में भी हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, ले खुश, हाँ ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या में तो आ ही गया, तो p और q क्या है जी 6 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, माइनस और प्लस दोनों में रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन भी पूरा। अब तीसरा कंडीशन क्या बोला कि q जीरो के बराबर नहीं हो, q जीरो के बराबर यानी जो हर है ना, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर है क्या, इसका मतलब क्या है 4/6 परिमेय संख्या है। आएंगे अभी मुद्दा पे, टेंशन का है, सब आएंगे अभी, है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, है ना। अच्छा, आप जैसे बोला कि सर जीरो अगर आ गया, चलिए हम ले लिए जीरो, ठीक है, ले लिए, अब बोलेंगे सवाल आप ही लोग से पूछते हैं, चलो अभी तरन्नुम नहीं बताएगी, है ना, बताओ जी, छोड़ के तरन्नुम को छोड़ के दूसरा कोई बताओ, है ना, जीरो जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये बताओ, है नहीं है, और कौन हाथ खड़ा करो, नहीं है, कौन कौन बता है कि नहीं है, चलिए आप देखिए कैसे है ना, कैसे है, तो देखिए किसी भी संख्या के अंत में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, एक परिमेय संख्या है जी, है ना, एक होता है, ठीक। अच्छा, अब ये ध्यान दो कि हमको बोला कि तीन कंडीशन पूरा होगा तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। तो तीन कंडीशन क्या है, पहला p बटा q के रूप में हो, तो बिल्कुल है, p बटा q के रूप में है कि नहीं, अंश बटा हर के रूप में है, p और q पूर्णांक हो, जीरो और एक पूर्णांक संख्या में आता है कि नहीं आता है, शून्य और धनात्मक संख्या, ये क्या है धनात्मक संख्या, आ जाएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अच्छा, उसके बाद q जीरो के बराबर नहीं हो, ये जीरो के बराबर है क्या, तो अब बताओ परिमेय संख्या है, तो जीरो परिमेय संख्या है, जीरो, तो आपको इसी तरह का सवाल लेके फंसाया जाएगा, है ना, जीरो क्या है, परिमेय संख्या आपका है। अच्छा, इसी सवाल को अब हम घुमा देते हैं, है ना, 9/0 परिमेय संख्या है, पक्का देख लो, सोच लो, फिर हम उसी तरह से मिलाएंगे, है ना, अपने मन से नहीं बोलना है, रूल बढ़िए, है ना, p बटा q के रूप में बिल्कुल है, p और q पूर्णांक है, हाँ, दो और जीरो पूर्णांक भी है, लेकिन एक जो मेन बात बोला यहाँ, ये जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो बराबर है ना जी, तो परिमेय संख्या कैसे होगा, यहाँ बोला नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब फिर से सवाल हम पूछते हैं एक और, है ना, अब ये बताओ कि हमको √2 जो है परिमेय संख्या है, बताओ, √2 परिमेय संख्या मैं बोल रहे है, चलिए अगर है तो देखते हैं कैसे है, और नहीं है तो देखते हैं कैसे नहीं है। √2, पहले तो ये बात है कि भाई अगर जिसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, नहीं है तब पर भी एक है, ठीक है। अच्छा,
पहला कंडीशन P बटा Q के रूप में, बिल्कुल है P बटा Q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में है ना जी। P और Q बोला पूर्णांक हो, कहीं पर इसमें रूट आता है क्या जी? तो ये मुखिया जो है कैसे हो जाएगा पूर्णांक? नहीं ना होगा। पूर्णांक यही दूसरे कंडीशन में पूरा नहीं हुआ तो हम तीसरा कंडीशन क्या है पूरा करने जाएंगे, यानी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, √3 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है ना जी, क्योंकि √3 तो कहीं नहीं आने का है। फिर एक सवाल पूछते हैं, √4 परिमेय संख्या है? हैं? क्यों है? देखो, √4 को हम 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। अरे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, P बटा Q के रूप में आया, P और Q पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है, समझ में आया? ये नहीं आया, फिर एक क्वेश्चन दे, चलो फिर एक क्वेश्चन देते हैं, √5 परिमेय संख्या है? हैं? √6 है? कैसे? कैसे करो, थोड़ा थोड़ा बाहर, इसको करेंगे तो कितना होगा, 2 3 जा 6, कहाँ बाहर आएगा? लो कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना? 7 होगा जी, 8 होगा, होगा 8, कैसे हो जाएगा 8? रूट में हम एक ही निकलेगा, 2√2 हो जाएगा, नहीं होगा। अरे पेयर में निकलता है ना, जोड़ी में निकलता है ना? हम एक हमारे एक, हम एक हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, यहाँ पर हम एक, है ना? 2 को रहेगा तो ये जो है एक बाहर निकलेगा, समझा? यहाँ पर हम दो हमारे एक होता है, कितना होता है? हम दो हमारे एक, नारा है हम दो हमारे दो, लेकिन यहाँ पर हम दो हमारे एक, एक बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर 9 होता तो फिर हो जाता है यहाँ पर, है ना? रूल लागू हो जाएगा, हम दो तो हमारे एक, समझ लिया? तो ये 3 बाहर निकल गया, इसका मतलब 3 क्या है? परिमेय संख्या है। अब समझ में आया तुम लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए यहाँ तक रखिए, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जाओ वीडियो तो ऑफ करो।